किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं अपना आज का ये बुलेटिन मौसम खबर, जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी जो मौसम से जुड़े हुए हैं, जिसमें मानसून है और बारिश है, तमाम उसके अलावा कहां पर क्या है खबर। फिलहाल शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों से। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर नजर डालते हैं। कोंकण और गोवा से आ रही है, जहां कहीं कहीं बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे हम। तटीय कर्नाटका से है, जहां इक्का दुक्का जगह जमकर बरसेंगे बादल। अगली खबर का रुख करते हैं आपके स्क्रीन पर, आइए देखते हैं। सौराष्ट्र और कच्छ से आ रही है, कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है, जैसा कि आपने अभी देखा। अगली खबर का रुख करेंगे हम आपके स्क्रीन पर। उत्तराखंड से आ रही है, देवभूमि से कहीं कहीं बेहद भारी बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं। अगली खबर का रुख करते हैं। पंजाब से आ रही है, जहां कहीं कहीं भारी बारिश और तेज हवाएं चलना संभव है। तो इस प्रकार की 5 बड़ी खबरें जिनसे की है हमने अपने बुलेटिन की शुरुआत। और अब मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है, ये आपको बताने के लिए हमारे साथ हमारी एआई एंकर हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं चेतावनी से। आज कोंकण गोवा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। वहीं तटीय कर्नाटक में भी बेहद भारी बारिश की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ में जोरदार बरसात हो सकती है, इसलिए इन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतें। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहने की जरूरत है। केरल, पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेहद भारी बरसात की संभावना है, इसलिए इन क्षेत्रों के लोग तैयार रहें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं और भारी बारिश हो सकती है, इसलिए इन इलाकों में भी सतर्कता आवश्यक है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और ओडिशा में काफी तेज वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और गुजरात में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए इन राज्यों के लोग नजर बनाए रखें और सावधान रहें। बाकी राज्यों में फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। तो ये देखा आपने मौसम का अलर्ट, और अब देखते हैं कि मौसम का फोरकास्ट यानी कि जो मौसम का पूर्वानुमान है वो क्या कह रहा है। आइए आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। एक बार फिर से आपके सामने भारतवर्ष का नक्शा नजर आएगा। देखते हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में जो मौसम का पूर्वानुमान है वो क्या कह रहा है। देखते हैं आपके स्क्रीन पर मौसम का पूर्वानुमान क्या कहता है आपके अपने राज्य, आपके अपने स्थान के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तरी राज्यों से। सबसे पहले उत्तराखंड की बात, अधिकतर जगह बरसात की संभावना, इसीलिए लाल रंग से दर्शाया गया है। हिमाचल प्रदेश कई जगह बरसात, जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो ये आप देखें मौसम का पूर्वानुमान इन उत्तरी राज्यों के, जिसमें देवभूमि में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना है, इसी वजह से वो लाल रंग से दर्शाया गया है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी कई जगह बरसात की संभावना है। लगभग सभी जगह बारिश की यहां पर संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, जहां कई जगह बरसात की संभावना है। जबकि बिहार, झारखंड और समूचा नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तो यहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इस प्रकार का नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों का बहरहाल जो है मौसम का पूर्वानुमान। दक्षिण का रुख करते हैं। अंडमान निकोबार आप देखें लक्षद्वीप, केरल, भीतरी कर्नाटका, तटीय कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटका, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश लाल रंग से दर्शाए गए हैं, यानी इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इस प्रकार का दक्षिणी राज्यों का पूर्वानुमान। अब बात करें हम सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, सभी जगह अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। साथ ही कोंकण और गोवा भी आप देख सकते हैं। मराठवाड़ा, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो कई जगह बरसात, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो लगभग आप देखें कि इस पूरे मध्य भारत में भी बहुत ज्यादा बारिश की संभावना है।
अब मौसम की चाल पिछले 24 घंटे में कैसी रही है, सबसे पहले देखें। हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में देखें, सभी जगह बरसात, बारिश दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही यदि हम बात करें पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर भी बारिश जो है दर्ज की गई है। हालांकि उत्तराखंड में इस प्रकार का कोई मौसम नज़र नहीं आया है पिछले 24 घंटे में। इस प्रकार की मौसम की चाल इन राज्यों की जिनमें मुख्यतः हमें बारिश देखने को मिली है। अब बात करते हैं, एक बार फिर देखें, हम अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, बिहार बात करें, उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल, उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी, इन सभी राज्यों में पिछले 24 घंटों में जो है बारिश दर्ज की गई है। तो यानी कि यहाँ पर भी लगातार मेघ बरस रहे हैं। अब एक बार हम बात करते हैं दक्षिण की। केरल में बात करें, तटीय कर्नाटका, भीतरी कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और साथ ही आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सब जगह जो है बारिश दर्ज की गई है। और हम सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत के इन सभी राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और लगातार दर्ज की जा रही है। अंडमान निकोबार भी इसमें शामिल है। अब बात करते हैं एक बार फिर हम मध्य भारत की बात करें। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा, विदर्भ का हिस्सा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, दमन दीव, कच्छ, सौराष्ट्र या और जो मराठवाड़ा का इलाका है, इन सभी जगह पर जो है बारिश पिछले 24 घंटों में लगातार दर्ज की गई है। इस प्रकार का मौसम इन राज्यों का रहा है। इस प्रकार की मौसम की चाल। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में लेकर मौसम खबर। पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं हम तापमान के हाल से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अधिकतम राज्यों में जो है अब बारिश शुरू हो चुकी है, तो पारा कम हो रहा है। ऐसे में जो तापमान की स्थिति है वो क्या है, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल है। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर तापमान का हाल क्या कहता है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान जो है 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये सबसे ज़्यादा चोटी के राज्य की हम बात करते हैं। अब बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें हम, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। यानी कि जम्मू कश्मीर की ही तरह यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में तापमान जो है ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम और देखें कि अब जो हम बात करने जा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है असम, मेघालय और बात करें उड़ीसा की, तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। यानी कि इन सभी राज्यों में जितना तापमान होना चाहिए उससे अधिक दर्ज किया जा रहा है। तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया जा रहा है। तो ये फर्क है दक्षिणी भाग में। केरल की बात करें और भीतरी उत्तरी कर्नाटका की, तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में तापमान जो है कम दर्ज किया गया है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जबकि उत्तरी राज्यों में अधिकतम तापमान है, ज़्यादा तापमान है। अब आपके सामने पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर शहर सबसे जो है दिखाई दे रहा है, जहां सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में 43.5 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में, गोल्डन सिटी में। न्यूनतम की बात करते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और समूचा उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। यानी कि इन राज्यों में न्यूनतम भी अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। राजस्थान की पूरे बात करें और हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। यानी कि जितना होना चाहिए उससे अधिक फिलहाल दर्ज किया जा रहा है, जबकि हम न्यूनतम की बात कर रहे हैं। और अब आपके स्क्रीन पर ओडिशा है, गांगे पश्चिम बंगाल और उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आगे देखते हैं न्यूनतम तापमान में आपके स्क्रीन पर। अभी इन सभी राज्यों में आप देखें, चाहे अधिकतम हो न्यूनतम हो, ज़्यादा ही देखने के लिए मिल रहा है। अब बात करते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी की और तेलंगाना के इलाके की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर देखें, विदर्भ का यवतमाल शहर दिखाई दे रहा है, जहां सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में, जो कि 19 डिग्री सेल्सियस रहा है।
तो इसी के साथ हमारा ये जो सेगमेंट है इसमें हम एक और आपके लिए ग्राफिक लेकर आए हैं जिसमें तमाम शहरों के तापमान का हाल है, उसमें उसका अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी होगा। आइए देखते हैं। तो ये देखिए आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल, और इसी के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में दूरदर्शन किसान पर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। और अब हम बात करते हैं इस सेगमेंट के सबसे पहले AQI की हम यहाँ पर बात करते हैं, और AQI की जो सूचना है वो आपको देने के लिए हमारे साथ AI एंकर भूमि एक बार फिर जुड़ रही हैं। आइए देखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक 104 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं लखनऊ में वायु सूचकांक 91 दर्ज किया गया, जो कि अच्छे की श्रेणी में है। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज की गई, जो अच्छे श्रेणी में है। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया, यहाँ भी वायु गुणवत्ता अच्छे श्रेणी में दर्ज हुआ। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 36 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 39 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 31 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये जाना आपने तमाम शहरों की वायु की गुणवत्ता का हाल। और अब बात करते हैं पर्यटक स्थलों का क्या है हाल, और उनका जो मौसम का पूर्वानुमान है अगले 4 दिनों के लिए वो क्या रहने वाला है आपके स्क्रीन पर। आइए नज़र डालते हैं कि मौसम के अनुसार पर्यटन का जो पूर्वानुमान है वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, आपके स्क्रीन पर देखें, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करते हैं तो गरज चमक के साथ तेज़ जो है बारिश की संभावना नज़र आ रही है। तापमान देखें 19 और 18 के आसपास, जबकि न्यूनतम 12-13 तक जा सकता है। यानी पर्यटकों की पहली पसंद जिसे हम धरती पर स्वर्ग कहते हैं, ये है अगले 4 दिनों तक गुलमर्ग का पर्यटन पूर्वानुमान। और वहाँ की जो नैसर्गिक सौंदर्यता है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की नज़र आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला शहर है हिमाचल प्रदेश का कुल्लू। तो यहाँ पर भी लगभग वैसा ही हाल है। गुरुवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर जो है गरज चमक के साथ तेज जो है बारिश। हालांकि रविवार को बारिश की संभावना है, बादल थोड़े छट जाएंगे, काले बादल शायद ना रहे। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 34-35 के आसपास, जबकि न्यूनतम 19-20 तक रहने की संभावना है। तो इस प्रकार का जो है कुल्लू शहर का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान। अब बात करते हैं राजस्थान के जैसलमेर की। गोल्डन सिटी की बात करें तो यहाँ पर मौसम साफ है। 3 दिन देखें आप, हल्की बदली है गुरुवार से लेकर रविवार तक। शनिवार को गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। पारा जो है 40 और 39 के आसपास नजर आ रहा है। वहीं न्यूनतम की बात करें तो 29 और 28 तक जा सकता है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है जैसलमेर का, जो इस समय हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यदि सैंड ड्यून्स आपको जाना है तो इस मौसम का जरूर आप ध्यान रखें।
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। तो इस जगह गुरुवार से लेकर शनिवार तक चारों दिन बारिश की प्रबल संभावना नजर आ रही है। अधिकतम तापमान 34-35 के आसपास, जबकि न्यूनतम पर नजर डालें तो 25 तक जा सकता है पारा। हालांकि फिर 27-28 की भी गुंजाइश नजर आ रही है। तो इस प्रकार का कुरुक्षेत्र का अगले 4 दिनों तक पर्यटन पूर्वानुमान रह सकता है। यदि आपको यहाँ जाना है तो इन बातों का ध्यान रखें कि चारों दिन बरसात संभव है। बात करते हैं बिहार के बोधगया की। गुरुवार से लेकर रविवार तक हल्की बदली यहां पर छाई हुई है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 37, 38, 37 और 36, तो कह सकते हैं कि 36 से 38 के बीच रहने की संभावना। अधिकतम पारा जो है, जबकि न्यूनतम की बात करें तो वो 28 डिग्री पर नियत बना हुआ है, यानी कि हल्की उमस वहां पर आपको मिल सकती है। और चूंकि हल्के बादल रहेंगे, बारिश की संभावना नहीं है, तो उमस भरा मौसम हो सकता है। इस प्रकार का मौसम का जो है पूर्वानुमान। अब बात करते हैं अमृतसर की। तो यहां पर गुरुवार को बारिश की संभावना, शुक्रवार शनिवार को हल्की बदली, जबकि रविवार को फिर बारिश की संभावना है। तापमान पर नजर डालें तो 37, 35 और 38 तक जा सकता है पारा रविवार को, जबकि न्यूनतम की बात करें तो लगभग 29 के आसपास नियत है, जबकि 1 डिग्री की और गिरावट आ रही है शनिवार को। तो इस प्रकार का अमृतसर का पर्यटन पूर्वानुमान। यदि आप अमृतसर जाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन बारिश की संभावना प्रबल जो है, जबकि तापमान 37-36 के आसपास बना हुआ है। न्यूनतम पर नजर डालें तो 28, 29, जबकि 29 पर नियत है शुक्रवार से लेकर रविवार तक। तो इस प्रकार का पारा वहां पर रह सकता है और मौसम सुहावना हो सकता है। कुछ इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान लखनऊ की इस उत्तर प्रदेश की राजधानी का। अब बात करते हैं गोवा के पणजी की। तो यहाँ पर लगातार बारिश बनी हुई है, आप देख रहे हैं, गुरुवार से लेकर रविवार तक। तापमान पर नजर डालें तो 28 डिग्री अधिकतम तापमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो इस प्रकार का आप देख सकते हैं कि खुशनुमा मौसम हो सकता है, लेकिन बारिश लगातार बनी हुई है। चूंकि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है गोवा, तो आप इन बातों का ध्यान रखें, अक्सर हम लोग ये जानते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। तो गुरुवार को हल्की बदली है वहां पर, जबकि शुक्रवार से लेकर रविवार तक तीनों दिन बारिश की संभावना बनी हुई है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक है, जबकि रविवार को 19 होने की संभावना है। न्यूनतम पर नजर डालें तो 17 और 16 तक भी पहुंच सकता है। 16 पर नियत है, जबकि शुक्रवार से लेकर रविवार तक। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अनुकूल मौसम यहां पर कहा जा सकता है। पर्यटन पूर्वानुमान ये है महाबलेश्वर का अगले 4 दिनों तक। अब बात करते हैं असम के सिलचर की। यहां पर भी चारों दिन गुरुवार से लेकर रविवार तक बारिश की प्रबल संभावना। अधिकतम तापमान 35 पर नियत है, जबकि 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो रही है। 36 हो रहा है रविवार को, और न्यूनतम पर नजर डालें तो 26, 27 और 28 के आसपास जा सकता है। यानी कि 26 से 28 के बीच में यहाँ पर पर्यटन का पूर्वानुमान जो है ये है सिलचर का। जब मौसम यदि आप देखें तो पारा 28 तक जा सकता है। तो ये तमाम शहरों के पर्यटन के पूर्वानुमान को हमने जाना, और अब हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसे प्रस्तुत करने के लिए हमारे एआई एंकर आ रहे हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष, और आज हम गुजरात और तमिलनाडु में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। साफ मौसम की स्थिति में मध्य गुजरात के किसान मूंग, उड़द, बाजरा और अरहर की बुवाई जारी रखें। साथ ही उत्तरी गुजरात में कपास, मूंगफली, तिल, बाजरा, मक्का और मूंग की बुवाई कर सकते हैं। गुजरात के किसान भिंडी की तुड़ाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। यहाँ के किसान बैंगन फसल की लगातार निगरानी करें। रोगग्रस्त फसल को हटा दें, निराई गुड़ाई करें। साथ ही खेतों से अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी करें। गुजरात के किसान धान की रोपाई के लिए खेत को सबसे पहले टिलर, मिनी ट्रैक्टर या बैल की मदद से जुताई कर लें और खेत को समतल बना लें। खेतों में जरूरत के अनुसार खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करें। छोटे पौधों को 20 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करें। साथ ही खेतों से फालतू पानी को बाहर निकाल लें। बात करें तमिलनाडु के किसान, बारिश की मौसम को ध्यान में रखते हुए 18 से 22 दिन पुराने धान की रोपाई कर लें। साथ ही खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। यहाँ के किसान मूंगफली की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए यहाँ के किसान गन्ने की फसल को सहारा प्रदान करें। मौजूदा मौसम की स्थिति प्याज में थ्रिप्स के हमले के लिए अनुकूल है। प्याज फसल की सावधानीपूर्वक निगरानी करें और कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। तमिलनाडु के किसान अभी के समय लौकी की बुवाई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान खेतों में
उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। तमिलनाडु के किसान नारियल की फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर खाद और उर्वरकों का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट, और अब हम बात करते हैं आज की फसल की, और इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं मूली की फसल। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती की जाती है, फिर भी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुतायत में इसकी खेती होती है। और आज हम आपको जिस मूली की किस्म के बारे में बताने जा रहे हैं, वर्तमान समय उसकी बुआई के लिए उपयुक्त है। आइए नज़र डालते हैं हमारी इस संक्षिप्त रिपोर्ट पर। तो ये देखिए आपने एक और संक्षिप्त रिपोर्ट, और इसी के साथ हमारे आज के जो बुलेटिन है इसको हम यहीं समाप्त करेंगे। तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की। हमारा ये पूरा बुलेटिन आप जो है यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारा चैनल यानी कि डीडी किसान आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा, और हमारा आज का ये कार्यक्रम भी आप देख पाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन करें और आप आज का ये कार्यक्रम सीधे यूट्यूब पर डीडी किसान चैनल पर सरलता से देख पाएंगे। तो इसी के साथ आज का हम बुलेटिन अपना यहाँ समाप्त करते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।